अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 1 जो कि रियल नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि डिनोमिनेटर क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन क्या प्रोसेस है। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? बहुत सिंपल बात है। देखिएगा बेटा, हमारे पास ये पहला सवाल है 13/4 + 3 ऊपर वाली जो टर्म होती है इसे बोलते हैं नोमिनेटर, ठीक है। और जो नीचे टर्म होती है इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ये जो नीचे टर्म पड़ी है ये हमारे पास क्या है जी? डिनोमिनेटर है। और उसने सवाल की कंडीशन क्या लगाई कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मेथड क्या होता है कि उसी टर्म का कॉन्जुगेट लेके, देखिएगा ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था? 4 + 3 हम 4 + 3 का कॉन्जुगेट लेंगे तो कैसे लेंगे? प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। देखिएगा हमने 4 + 3 का कॉन्जुगेट लिया, उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट लेके और इसी से ही डिवाइड कर दिया। दिस इज द प्रोसेस विच इज नेम्ड एज द रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बेटा? रैशनलाइजेशन का। तो हम पहला ही सवाल करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है जी? 13/4 + 3 तो पहले हम सवाल एज इट लिखेंगे। नीचे वाला डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया, उसका साइन चेंज किया, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। ऊपर क्या होगा? ये 13/4 - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है? एक बार टर्म सेम टर्म है 4 + 3 और इधर है 4 - 3। एक जैसी टर्म हो लेकिन दोनों में फर्क क्या हो? एक बार प्लस हो रही हो, एक बार माइनस हो रही हो। तो मैथमेटिक्स में एक रूल होता है और वो क्या है जी? a + b * a - b इज इक्वल टू a² - b²। इस सवाल के ऊपर हम यही रूल अप्लाई करते हैं। ये एक बार प्लस भी हो रही थी, एक बार माइनस में हो रही थी, तो किसके इक्वल होता है? पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरी का स्क्वायर। पहली रकम हमारे पास क्या है? 4 है और दूसरी क्या है? 3 है। तो ऊपर हम 13 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो ऊपर एज इट हमने लिख दिया 13 × 4 - 3 और नीचे हमने क्या लिख दिया? एक बार इस टर्म का एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस में दूसरी रकम का स्क्वायर। देखिएगा ये फिर से देखिए 13 × ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। नीचे हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में पहली रकम का स्क्वायर माइनस में दूसरी रकम का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ऊपर एज इट रहने दें। नीचे 4 का स्क्वायर क्या होता है जी? 16 होता है और ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के उल्ट है, अपोजिट है, कट जाएगा, 3 बच जाएगा। 16 में से 3 गया, कितना बच जाएगा? 13। नीचे भी 13 है, ऊपर 13 पड़ा है, 13 से 13 कट जाएगा तो क्या जवाब बन जाएगा? 4 - 3 तो आगे मैंने फर्दर यही स्टेप किए हैं कि हमारे पास ऊपर भी 13 नीचे की तरह बन गया था 13, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4 - 3 तो ये पहला सवाल था, बहुत सिंपल था। दूसरा भी देखिएगा, इसमें भी ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। इसमें हमें कॉन्जुगेट ही नहीं लेना पड़ता क्योंकि एक ही टर्म है 3 या एज इट। पहली बार हम पहला स्टेप यही करेंगे कि टर्म को एज इट लिख देंगे। दूसरे स्टेप में नीचे वाले टर्म से ही मल्टीप्लाई, नीचे वाले से ही डिवाइड कर देंगे। तो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ऊपर अंडर रूट, इसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और ऊपर अंडर रूट। 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट किसके इक्वल होता है? ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? ये बराबर होता है मसलन a के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब a⁻² और अगर 2 बार होगा तो 1/2 a की पावर 2 बार 1/2 हो जाएगी। बेस एक जैसी तो पावर क्या हो जाती है? जमा हो जाते हैं। देखिएगा अगर 2 बार अंडर रूट होगा a का तो क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब होगा? a की पावर 1/2 और इसका भी मतलब क्या है? a की पावर 1/2। बेस एक जैसी पावर इकट्ठी हो जाएगी 1/2 + 1/2, ये टोटल मिलकर हाफ और हाफ एक पावर हो जाएगी। लिहाजा किसी भी रकम का 2 बार अंडर रूट का क्या मतलब होता है? अंडर रूट खत्म हो जाएगा और वो रकम हम लिख देंगे।
जैसे हमारे पास 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ये हाफ ऑफ पावर मिलकर 1 हो जाएगी, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं और ये 3 हमारे पास बच जाएगा। देखिएगा यही हमारे पास जवाब है, बहुत सिंपल था। तीसरा पार्ट इसका देखते हैं और वो हमारे पास क्या है जी, ये आ गया जी थर्ड पार्ट, 2 अंडर रूट माइनस 1 ओवर 5 अंडर रूट। ये भी उसी तरह बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे 2 अंडर रूट माइनस 1 ओवर 5 अंडर रूट, इसका कॉन्जुगेट इसी से ही मल्टीप्लाई इसी 5 अंडर रूट से ही डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज का स्टेप किया हमने, 5 अंडर रूट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 अंडर रूट बाहर लिख दिया इनटू 2 अंडर रूट माइनस 1, नीचे हमारे पास 2 बार 5 अंडर रूट, अभी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अकेला 5 आ जाएगा और यही हमारे पास जवाब है। बल्कि आप 5 अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 आर 10, 10 अंडर रूट और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एज इट रहेगा, ऊपर अंडर रूट भी है और नीचे क्या है जी 5, तो ये इसका जवाब है। थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ देखते हैं, सर कम क्या है हमारे पास, 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये नीचे वाले टर्म क्या है जी प्लस 4 है, प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट, हम नीचे वाले इस टर्म का क्या लेंगे कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेटा बनेगा 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट, इसका कॉन्जुगेट ये हमने लिया, इसी कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे। देखिएगा पहला स्टेप कैसे बनेगा, ये तो हमारे पास रकम हमने एज इट लिख दी, ये वाली टर्म, अब नीचे वाले क्या थी, ये टर्म थी, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, अलामत चेंज की, फिर रैशनलाइज, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ऊपर देखिएगा 6 इंटू 4 अंडर रूट, 6 इंटू 4 अंडर रूट, दोनों एक जैसी टर्म है, इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1। मैथमेटिक्स में रूल है कि बेस एक जैसी हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। देखिएगा इसकी पावर भी 1 है बेटा, इसकी पावर भी 1 है, ये बेस एक जैसी, पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया कंबाइन करके 6 इंटू 4, 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट और पूरी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नीचे अलग फार्मूला बन रहा है, इसको बात को फिर से सुनिएगा, 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट, ये एक जैसी टर्म है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी हमारे पास क्या है जी 1 है, तो पावर इकट्ठी हो जाएगी, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा पावर, ठीक है, बेस एक जैसी थी तो पावर जमा कर देंगे ना, तो ये जमा हो जाएगी और एज इट इसको लिख देंगे। नीचे देखिएगा एक बार प्लस में और एक बार क्या है रकम माइनस में है, तो फिर वही रूल लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या रूल होता है, पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरी रकम का स्क्वायर, ऊपर हमने कंबाइंड स्क्वायर बनाया था, नीचे अलग फार्मूला, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या है ए माइनस बी पूरी का स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, पहली का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला, और पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस में दूसरी रकम का स्क्वायर, इसके ऊपर हमने ये फार्मूला लगा दिया ना ए माइनस बी पूरी का स्क्वायर, वो फार्मूला बहुत सिंपल है, बेसिक फार्मूला है, किसके इक्वल होता था, पहले का स्क्वायर नफी 2 फार्मूले वाला, पहली रकम दूसरी रकम प्लस में दूसरी रकम का स्क्वायर, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर वही अप्लाई करेंगे, पहली रकम ये आ गई इसका स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम दूसरी रकम प्लस में दूसरी रकम का स्क्वायर आ गया, नीचे हमारे पास पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, नीचे और फार्मूला था, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 36 और इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखिएगा, ऊपर हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये इसको 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, 24 को 2 से 48, ये 2 अंडर रूट उसी तरह प्लस आ गया। देखिएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 2 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये 36 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, बहुत सिंपल है। अगला स्टेप देखिएगा हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर हमारे पास ये टर्म बन चुकी, नीचे ये, इन दोनों को इकट्ठा करें 32 और 36, 68 माइनस 48 इंटू 2 अंडर रूट, नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 4, इसको 4 के टेबल पे ही कट करते हैं, 4 1 और 4 एंड 4 17 और 68 होता है, माइनस उसी तरह 4 1 और 4 4 के टेबल पे कट किया था, 4 1 और 4 एंड 4 2 और
48, तो ये 12 बन जाएगा, ये 2 अंडर रूट इसी तरह। तो ये हमारे पास जवाब बन जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, ये उसी से ही मिलता जुलता है बिल्कुल। देखिएगा नीचे वाली टर्म हमारे पास 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट है। नीचे वाले का क्या लेंगे, कांजुगेट लेंगे जी। प्लस को किस में चेंज करेंगे, माइनस में चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट, एक जैसी टर्म 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसमें एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पहली का स्क्वायर माइनस में दूसरी का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। फिर से देखिएगा, ऊपर हमारे पास एक बार माइनस में दूसरी बार भी माइनस में, एक जैसी टर्म है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1 है बेटा, इसकी पावर भी 1 है। तो हमारे पास बेस एक जैसी है, सेम है, साइन भी सेम है, पावर इकट्ठी हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएगा। 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या फार्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरी का स्क्वायर। तो वही फार्मूला लगाएंगे। पहले हमारे पास 3 है, 3 अंडर रूट एस का स्क्वायर, दूसरी हमारे पास 2 अंडर रूट एस का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर इकट्ठा स्क्वायर था ए माइनस बी, अभी हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले का स्क्वायर माइनस दो फार्मूले वाला, पहली रकम दूसरी रकम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अंडर रूट हो जाएगा, प्लस में दूसरी का स्क्वायर। नीचे हमारे पास इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। ऊपर इसको जरा सिंपलीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये 3 बन जाएगा। सिंपलीफाई करके हमने यहाँ लिखा 3 माइनस 2 इंटू 6 अंडर रूट, और 2 का भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया था, और नीचे हमारे पास था 3 माइनस 2 तो वो 1 बच गया। इसको मजीद सिंपलीफाई कीजिएगा, 2 प्लस 3 5 हो गया, और माइनस 2 इंटू 6 अंडर रूट 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब है। अगला पार्ट देखिएगा 6 पार्ट, यही रकम है हमारे पास। नीचे वाले का कांजुगेट ले 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, नीचे वाले टर्म का क्या लिया हमने, कांजुगेट लिया, अलामत चेंज की, फिर रैशनलाइज किया, उसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। ये 4 इंटू 3 अंडर रूट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 अंडर रूट, इनटू में क्या आ जाएगा 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। ये टर्म के ऊपर फिर वही फार्मूला, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, पहली रकम के स्क्वायर माइनस में दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाले टर्म को एज इट लिख दें, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 7 माइनस 5 क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा। ऊपर वाली रकम हम एज इट लिखेंगे 4 इंटू 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। देखिएगा यहाँ हमारे पास 7 में से 2 जाए तो क्या बच जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचना है 2 बच जाएगा। ये 2 को इसके ऊपर कट करें और बाकी हमारे पास क्या रहेगा, जवाब रहेगा। तो ये आ गया जी, 2 को 4 पे कट किया था तो वो 2 आया और बाकी एज इट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आसान सवाल है, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, तवज्जो करेंगे तो बेटा आपको ये समझ आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो पावर ऊपर बन रही है ना, इसके कोई ना कोई ऐसे फैक्टर लेके आए कि ऊपर पावर जो बन रही है उससे मिलती जुलती इसकी कोई पावर बने और ये कट हो जाए। पावर कट हो जाएगी तो सवाल खुद ब खुद जमा मनफी करने दे तो हल हो जाएगा। हम 81 को लिख के आ सकते हैं 3 की पावर 4, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बन जाएगा। इसी तरह 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इज पावर 4, और पूरे की पावर क्या थी -3/4। तो बहुत आसान था, 81 को 3 इज पावर 4 और 16 को 2 इज पावर 4 और पूरे की पावर वही हमने एज इट लिख दी। अगला स्टेप क्या करते हैं जी, पावर अलग अलग करते हैं, 3 इज पावर 4 और पूरे की पावर -3/4। इसी तरह 2 इज पावर 4 और इसकी पावर भी अलग हमने कर दी, ऊपर वाली रकम की पावर अलग नीचे की अलग कर दी। देखिएगा ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ये वाला 4 भी इस 4 से कट जाएगा। ऊपर 3 की पावर -3 और नीचे 2 की पावर -3 है, ठीक है। ऊपर क्या बच जाएगा 3 की पावर -3 और नीचे 2 की पावर -3। ये टर्म ऊपर वाली, ये टर्म ऊपर माइनस में पड़ी है, नीचे आकर प्लस हो जाएगी, और नीचे वाली यहाँ माइनस में पड़ी है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। इनको चेंज करते हैं, क्या बन जाएगा 2 इज पावर 3, ऊपर जाकर ये प्लस और ये नीचे आकर प्लस, 3 इज पावर 3। 2 इज पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा।
और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 27 हो जाएगा। तो कितना जवाब बन जाएगा, 8/27। बहुत सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं, ये हमारे पास है सेकंड, 3/4 इसकी पावर -2, और ये हमारे पास डिवीजन 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। पावर को ज़रा देखिएगा, इसको अगर मैं चेंज कर दूं, इन दोनों टर्म को अगर मैं चेंज कर दूं, ये 4 ऊपर चला जाए 3 नीचे आ जाए, तो ये पावर माइनस की बजाय क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यही काम मैंने पहला स्टेप पे किया, ये एज इट, ये भी एज इट और ये भी एज इट हमने उतार लिया। ठीक है, यही किया कि इसकी पावर को प्लस बनाया। अब क्या देखते हैं जी, पावर अलग करें, 4⁻² अलग, 3⁻² अलग, ओके है, इसकी पावर भी अलग। अच्छा देखिएगा, इस मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये जो अगली टर्म है इसका जो डिनोमिनेटर था ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टर्म ऊपर और ये वाली नीचे, क्योंकि हमने यहाँ साइन चेंज किया तो इसके बटे बदल दिए जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ साइन चेंज किया, ऊपर वाली टर्म नीचे और नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर पावर भी अलग कर दी, 9 की पावर 3 और नीचे 4 की पावर 3 हो गया। ठीक है, अगला स्टेप देखिएगा, इसको एज इट हमने लिख दिया। इससे अगला स्टेप देखें, बहुत सिंपल है जी, ये पावर अलग थी, ये भी अलग थी, ये तो मैंने वैसे लिख दिया। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻², 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है और ऊपर पावर 3, 4 को एज इट रहने दें। ये 16 को क्या लिख सकते हैं, 4² और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3²। ठीक है, ये टर्म बन गई हमारे पास। आगे देखिएगा, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6, 3⁻6 और ये एज इट, ये भी हमने एज इट उतार लिया, इसको भी वैसे ही उतार लिया। अब देखिएगा, ऊपर हमारे पास 4 की पावर एक ये पड़ी है और एक ये पड़ी है, बेस एक जैसी है, पावर इकट्ठी कर ले, 4⁻2, 4⁻2, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4⁻4 बन जाएगा। फिर से देखिएगा, बेस एक जैसी पावर क्या हो जाएंगी, जमा, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस एक जैसी, 4⁻2, 4⁻2, 4 लिखते हैं एक ही बार और पावर जमा कर दे, 2 और 2 4 हो गया। इसी तरह 3⁻6 हमने एज इट लिख दिया। नीचे देखिएगा, 3⁻2 और यहाँ पर है 3⁻3, इन दोनों को कंबाइन करें, 3⁻2 + 3 5 हो जाएगा और ये 4⁻3 हमने एज इट लिख दिया। ठीक है, ऊपर हमारे पास जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर लेके जाए, ये वाली टर्म ऊपर जाकर 3⁻5 हो जाएगा और ये वाली टर्म ऊपर जाकर 4⁻3 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली एज इट पड़ी रहे, 4 की पावर 4, 3⁻6 हमने इन दोनों को ऐसे का वैसे लिख दिया। ये 3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -5 और ये क्या हो जाएगा, 4⁻3। ठीक है, अब ये 4⁻4 और ये 4⁻3, इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 3 कितना बच जाएगा, 1 पावर बच जाएगी। इसी तरह 3⁻6, 3⁻5, बेस एक जैसी पावर इकट्ठी करें, 6 - 5 1 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगी पावर। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, 12। तो ये बहुत सिंपल स्टेप थे, रिपीट कर देते हैं। देखिएगा, हमारे पास ऊपर बेस एक जैसी तो पावर जमा कर दें, इसकी पावर 4 हो जाएगा, इसको एज इट लिख दिया हमने। इसी तरह नीचे भी, ये भी इसकी पावर और इसकी पावर इकट्ठी कर दे, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये वैसे के वैसे। आप नीचे वाले टर्म दोनों ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाकर इसकी पावर 4⁻3 हो जाएगी और ये 3⁻5 हो जाएगी। ये पावरें इकट्ठी कर ले, ये पावरें इकट्ठी कर लें, 4⁻4 - 3 1 बच जाएगी, 3⁻6 - 5 तो ये भी 1 बच जाएगी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। बहुत सिंपल था। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये शॉर्ट के लिए। 0.027 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जी, 3 डिजिट है, पॉइंट को खत्म करें, 1 लिखे और उसके साथ 3 0, ऊपर पावर एज इट आ गई। इसको ऊपर वाली टर्म नीचे कर दे, नीचे वाली टर्म ऊपर कर दे, पावर माइनस की बजाय प्लस में बदल जाएगी। अब 1000 किसके इक्वल होता है, 10⁻3 के, और 27 किसके इक्वल होता है, 3⁻3 के। ये 10⁻3 बना दी, इसकी पावर अलग कर दी, ये 3⁻3 बना दी और इसकी पावर भी अलग कर दी।
ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर 10 बच गया और नीचे क्या बच गया 3। ये सवाल हल हो गया। इसके बाद बहुत आसान था लेकिन इम्पोर्टेंट था। ये थोड़ा सा अलग है, अब उसने सिर्फ वेरिएबल में टर्म दी है और आसान है, इतना मुश्किल नहीं है सवाल, आप थोड़े से फोकस करेंगे तो। x की पावर 14, y की पावर 21, z इज पावर 35, मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हैं, डिवाइडेड बाय y इज पावर 14, z इज पावर 7 और पूरे का अंडर रूट, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है जी 7 है। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे टर्म पड़ी थी ये नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो y इज पावर -14 हो जाएगा और z इज पावर -7 हो जाएगा। ये पहले रकम वैसे के वैसे, ये y की पावर भी वैसे की वैसे, ये z की पावर भी हमने वैसे के वैसे लिख दी। ये नीचे वाले टर्म ऊपर जाकर माइनस में आ गए, ये देखिएगा y इज पावर -14 और z इज पावर -7, बाकी वैसे लिखिए, सिर्फ नीचे वाले टर्म ऊपर जाकर माइनस में लिख दिए। ठीक है, अब पावर इकट्ठी करें। x तो ऑलरेडी हमारे पास एक ही था, y दोनों बेस एक जैसी पावर इकट्ठी कर दें, 21 - 14 और इसी तरह z इज पावर 31 - 7। ओके, और ऊपर अंडर रूट और ये हमारे पास 7 आ गया। अब x की पावर 14 इसी तरह 21 में से 14 गया तो 7 बच गया, 35 में से 7 गया तो 28 बच गया। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट है ऊपर, उसके ऊपर पावर 7 है, अंडर रूट को ख़त्म करें, पावर 1/7 आ जाएगी। x की पावर 14, y की पावर 7, z इज पावर 28। अब सब की पावर अलग करें, x की पावर 14 पूरे की पावर 1/7, y की पावर 7 पूरे की पावर 1/7 और z की पावर 28 और पूरे की पावर 1/7। 7 के ऊपर कट करते जाएं, 7 2 और 14, 7 से 7 कैंसिल, 7 4 और 28, तो x की स्क्वायर y और z की पावर 4, यही हमारा जवाब है। इसके बाद इसका आखिरी पार्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से सुनिएगा। 5 × 25 इसकी पावर n+1, इसी तरह माइनस में 25 × 5 इज पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 × 5 इज पावर 2n+3 माइनस में 25 और पूरे की पावर n+1। बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको भी पावर में बनाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और इसको भी एज इट लिखते हैं, इसको भी 5 स्क्वायर। तो पहला काम यही किया, ये एज इट, इसको 5 स्क्वायर बना दिया, ये 5 स्क्वायर, ये एज इट, ये भी एज, इसको भी वैसे लिख दिया, इसको भी बेटा वैसे लिख दिया, माइनस आ गया, इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और पूरे की पावर n+1। देखिएगा अगला स्टेप, ये वैसे के वैसे 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 5 इज पावर 2n+2 हो जाएगा। ये हमने इन दोनों की बेसिक जैसी पावर इकट्ठी करें, 5 इज पावर 2n+2 हो जाएगा। देखिएगा ये हमारे पास क्या था, 5 इज पावर 2n+3 और ये एक पावर 5 की और पड़ गया। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ऊपर हमारे पास 2n+2 आ रही है, इसको भी हम ऐसे ही तोड़ के बना लेते हैं ताकि कॉमन लेंगे तो सॉल्व इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 2n+3 के बजाय मैं इसको लिखता हूँ 2n+2, एक पावर 5 की यहाँ से बच जाएगी और एक पावर यहाँ पड़ गया तो 5 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये पावर 5 इज पावर 2n+2 लिख दिया हमने नीचे और ये पावर 1 और एक यहाँ से हमारे पास बच गई तो 5 स्क्वायर लिख दिया, माइनस आ गया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 5 इज पावर 2n+2। ठीक है, सब में देखिएगा 5 इज पावर 2n+2 कॉमन ले लें, ऊपर भी कॉमन बनता है और नीचे भी हमारे पास कॉमन बन रहा है। कॉमन ले, ऊपर ये कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा, इधर से सब कुछ कॉमन जा चुके हैं -1, यहाँ से हमने 5 इज पावर 2n+2 कॉमन लिया, इधर 5 स्क्वायर बच गया, इधर सब कुछ कॉमन जा चुका है, 1 बच गया। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 5 - 1 कितना होता है बेटा 4 हो जाएगा, 5 - 1 इज इक्वल टू 4 और ये 5 का स्क्वायर 25 - 1 कितना हो जाएगा 24। इसको 4 के टेबल पे कट दे, 4 1 और 4 एंड 4 6 और 24, तो ये हमारे पास जवाब है। यही आज का हमारा लेक्चर था, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।